अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पीका एक्ट 2016 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो मंजूर हुआ है शहबाज शरीफ की हुकूमत में। पहले तो सबसे पहले मैं नज़र डालूंगा इसके जो ड्रॉबैक्स हैं कि इसमें क्या क्या हैं, वो ड्रॉबैक्स वो मैं आप लोगों के सामने पॉइंट आउट करूंगा, क्योंकि बहुत सारी इसमें ड्रॉबैक्स हैं। सहाफ़ी तंजीम ने एहतजाज तो काफ़ी किया, लेकिन इसके खैर ख़ां कोई भी कंसिक्वेंसेस आपके सामने नहीं आ सके। सबसे पहले इसमें जो मैं समझता हूँ ड्रॉबैक्स वो ये है कि हतक इज़्ज़त और आज़ादी इजहार राय की फौजदारी हैसियत, यानी इसमें सबसे पहला ड्रॉबैक्स यही है कि इसमें इज़्ज़त को डिफाइन नहीं किया गया कि मतलब किस पॉइंट पर इसको लगाया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये किस तरह प्रैक्टिस में आएगा। और आज़ादी इजहार राय की फौजदारी हैसियत पर भी डेफिनेशन को मुबहम किया गया है, यानी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई गारंटी कि अगर आप कौन सी खबर देंगे और ये खबर जो है वो जाली नहीं होगी या जाली होगी, फ़ायदे में होगी या नहीं फ़ायदे में होगी। और इसी तरह हद तक इज़्ज़त, मतलब कोई भी बात अगर आप चाहे वो आवाम के फ़ायदे में भी अगर बात डिस्कस कर रहे हैं तो लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि मतलब वो वाकई मतलब उस पर केस बनता है हद तक इज़्ज़त का या नहीं बनता। दूसरी बात इसमें यह है कि इसने तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया, ना तो इन्होंने मीडिया, ना डिजिटल मीडिया और ना ही कोई और ऑर्गेनाइजेशन को इसने एतमाद में लिया। हालांकि इन सब चीज़ों को एतमाद में लेना चाहिए था, तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर इस बिल की मंजूरी करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से इस पर भी नज़रसानी होनी चाहिए। इसके बाद यह है कि जो पीका तरमीमी एक्ट और इस पर FIA को जो अख्तियारात वगैरह दिए गए हैं उन पर एक अदालती निगरानी होनी चाहिए, ताकि अवाम इस चीज़ को अपने ज़ाती मफाद में या सियासी मफाद में या पॉलिटिशियन इसको अपने ज़ाती मफाद में ना इस्तेमाल कर बैठें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे आप लोगों को केस देखने को मिलेंगे जिसमें इसको ज़ाती मफाद के लिए FIA के अख्तियारात को इस्तेमाल किया जाएगा। यानी एक तो FIA के अख्तियारात को लिमिटेड करना चाहिए, दूसरा इसके ऊपर अदालती निगरानी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि सहाफ़ी और जो उनके मुखबर हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, यानी सहाफ़ियों को सज़ाओं से अगर उनकी खबर उनकी इन्फॉर्मेशन आवाम के अफराद के हक में बेहतर है तो उनको सज़ा से, उनके मुखबरों को सज़ा से मुस्तस्ना करार देना चाहिए। इसी तरह आवाम के साथ मुशावरत होनी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आवाम और मीडिया के साथ मुशावरत करके, इंटरनेशनल मीडिया के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुशावरत वगैरह करने के बाद जो है आवाम को इसको बिल को फिर तरमीम करना चाहिए था, यानी कि PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट के साथ इन सबको मुशावरत करनी चाहिए थी। इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि जो इसमें मुबहम दफ़ात हैं, प्रोविजन हैं, उन पर नज़रसानी होनी चाहिए और इस तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटरनेशनल मीडियाज़ को, इंटरनेशनल लॉज को, यानी उनके मुताबिक इस लॉ में नज़रसानी करनी चाहिए ताकि किसी भी बेसिक फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन ना हो और इसको बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक इसको दुरुस्त करना चाहिए। ये तो तमाम के तमाम वो ड्रॉबैक्स है जो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए थे। दूसरी बात, अगर हम इसके कंसिक्वेंसेस पर बात करते हैं, पाकिस्तान को जो GSP+ का स्टेटस मिलता है तो उसमें कोई ऐसे इतनी आसानी के साथ पाकिस्तान को GSP+ का स्टेटस नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान ने 27 मुआहदे दस्तखत किए हैं जिसमें 16 बेसिक फंडामेंटल राइट्स के हैं, जिसमें मजहबी इंतहा पसंदी है, जबरी शादियाँ वगैरह हैं और इसके अलावा आज़ादी इजहार राय पर भी उन्होंने बात की है। अगर पाकिस्तान इस तरह के लॉ पास करता है तो इस तरह तो हम यूरोपीय यूनियन को भी नाराज़ कर सकते हैं, जिसको यूरोपीय यूनियन की मद में पाकिस्तान को $1 अरब का बहुत बड़ा टैरिफ की मद में जो है आसानियाँ मिली हुई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 2014 के बाद पाकिस्तान उनके साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और ये हाथ से पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में बहुत बड़ा एज हासिल है। अब देखिए, रिसेंटली यूरोपीय यूनियन ने तो पाकिस्तान को इस पर अलर्ट भी किया है, उन्होंने कहा भी है कि ये तो बेसिक फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, लेकिन खैर पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ना ही किया गया है, ना ही कोई ऐसा अमल देखने में आया कि इनको नज़रसानी किया जा सके। दूसरी बात यह कि इस वक्त अमेरिका के EU की टेंशन के बाद EU का सारा रुझान इंडिया की तरफ होता जा रहा है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि बेसिक फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन ना करे, इन पर नज़रसानी करे। ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तानी GSP+ स्टेटस को गंवा बैठे अपने हाथों और फिर हमें टैरिफ की मद में जो हमें $1 अरब की आसानी हुई थी या हमें फ़ायदा मिला हुआ था तो वो हमारे हाथ से जाता रहे। ये सब मेरी अपनी राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।